हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। ये लैरिंग्स का पार्ट 3 लेक्चर है। पार्ट 1 लेक्चर में हमने लैरिंग्स में कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं उसे देखा। फिर सेकंड पार्ट में हमने लैरिंग्स में मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, लिगामेंट्स कौन कौन सी होती है, जॉइंट कौन कौन से होते हैं। ये दो लेक्चर को हमने 3D एनिमेशन विद क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम के थ्रू समझा था। अब इस पार्ट 3 लेक्चर ऑफ लैरिंग्स में हम लैरिंग्स की कैविटी को 3D एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इनलेट ऑफ लैरिंग्स किसे कहते हैं और कैविटी ऑफ लैरिंग्स किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इनलेट क्या है, कैविटी क्या है। ये हमारी पीछे आती है, ये पूरी हमारी फेरिंग्स होती है। बैक में हमारी क्या होती है, फेरिंग्स होती है। और फ्रंट में हमारी कौन सी पाइप होती है, लैरिंग्स की पाइप होती है। तो ये जो फेरिंग्स लैरिंग्स देखो, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या, इनलेट ऑफ लैरिंग्स। यही इस एरिया से हमारी लैरिंग्स का एंट्री है, इनलेट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनलेट ऑफ लैरिंग्स। तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स क्या है, जहां से हम लैरिंग्स में एंट्री लेते हैं। और नीचे हमारी लैरिंग्स की एक कार्टिलेज होती है, हम उससे पढ़ चुके हैं, वो हमारी रिंग शेप की कार्टिलेज कौन सी होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो इनलेट ऑफ लैरिंग से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में आप ये जो पूरी कैविटी और स्पेस और चैनल देख रहे हैं, ये जो पैसेज है, ये हमारा क्या, कैविटी ऑफ लैरिंग्स। नाम से ही डिनोट करा है, कैविटी मतलब एक स्पेस है, एक पैसेज है, चैनल है। कहाँ से, जहां से हमारा लैरिंग्स एंटर करता है, इनलेट हो जहां से हमारी लैरिंग्स स्टार्ट होती है। और लास्ट हमारा ये क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर हमारा इनलेट ऑफ लैरिंग्स, जहां से हमारा लैरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, उस बीच की जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैविटी ऑफ लैरिंग्स। और इनलेट ऑफ लैरिंग्स क्या होता है, जहां से हमारा लैरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, एंटर कर रहा है, एंट्री ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इनलेट ऑफ लैरिंग्स। तो यहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होता है, एंट्री लेता है, तो ये वाला पोर्शन हमारा इनलेट ऑफ द लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। तो ये वाली जो कैविटी है, इन बिटवीन द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स एंड क्रिकोइड कार्टिलेज वाला स्पेस हमारा कैविटी ऑफ लैरिंग्स होता है। तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, लैरिंजल कैविटी, एक ट्यूबुलर स्पेस है, दिख रहा है आपको, एक ट्यूब के शेप का एक ट्यूबुलर स्पेस है। कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द लैरिंग्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंजल एंट्रेंस, जहां से हमारे लैरिंजल इनलेट स्टार्ट होता है, लैरिंग्स एंट्री लेता है, लैरिंजल एंट्रेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अडाइटस लैरिंजिस। वहां से लेकर हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक, क्रिकोइड कार्टिलेज के एंड तक, लोअर पोर्शन तक, क्रिकोइड कार्टिलेज तक, वहां से हमारा पूरा क्या है, एक ट्यूबुलर स्पेस है, उसे हम क्या कहते हैं, कैविटी ऑफ लैरिंग्स। तो आई होप आपको कैविटी ऑफ लैरिंग्स और इनलेट ऑफ द लैरिंग्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको इसमें इनलेट और कैविटी को 3D एनिमेशन में बताती हूँ। तो ये देखो, ये हमारा पूरा लैरिंग्स है। अब मैं जिसे जूम कर रही हूँ, यहाँ से हमारा लैरिंग्स की एंट्री होती है, एंट्रेंस स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। और ये जो बीच में आपको पूरी कैविटी पिंक से दिख रही है, कहाँ से कहाँ तक, इनलेट ऑफ द लैरिंग से लेकर ये हमारा नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है, ये एक तरह का कार्टिलेज होता है। आप पहले पार्ट 1 लेक्चर भी देख लेना, अगर आप डायरेक्ट इस लैरिंग्स के लेक्चर को देख रहे हो। आप पहले एक सीरीज वाइज पढ़ो, 3D एनिमेशन में आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। पहले आप लैरिंग्स का पार्ट 1 लेक्चर देखो कि कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में। फिर सेकंड लेक्चर में आप ये पढ़ो कि मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं हमारे लैरिंग्स में। फिर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको और इजीली लैरिंग्स समझ में आएगा। तो उसे भी हमने 3D एनिमेशन से पढ़ लिया है। तो ये देखो, यहाँ से हमारा लैरिंग्स एंट्री करा, ये हमारा इनलेट हो गया। इनलेट से लेके ये हमारा जो अभी ऑलरेडी ग्रीन से हाईलाइटेड है, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से तक हमारा इनलेट से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक जो आपको पूरा पिंक पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा कैविटी ऑफ लैरिंग्स है, जो ट्यूबुलर शेप का होता है। नेक्स्ट चलते हैं इनलेट ऑफ द लैरिंग्स को। इसे हम क्या कहते हैं, अडाइटस लैरिंजिस भी कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। तो एंटेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ 2D में भी देखना, फिर 3D में भी बताती हूँ। तो ये देखो, ये हमारा इनलेट, ये वाला पार्ट है। अब इसकी बाउंड्रीज देख रहे हैं हम। इनलेट ऑफ द लैरिंग्स मींस अडाइटस लैरिंजिस, इसका बाउंड्री देख रहे हैं। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो एंटीरियरली ये हमारा क्या है, ये एपिग्लोटिस है। ये देखो आप, ये जो दिख रहे हो, ये हमारा क्या है, एपिग्लोटिस है। तो एंटीरियरली क्या है, एपिग्लोटिस। पोस्टीरियरली इसके बैक में क्या आता है, एरिटोनॉइड, इंटर एरिटोनॉइड मेम्ब्रेन। यही हमारी बैक में क्या होती है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज। ऐसे 2 एरिटोनॉइड कार्टिलेजेस होती है। पार्ट 1 आप लेक्चर देखोगे कार्टिलेज को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैक में हमारी एरिटोनॉइड छोटी छोटी 2 कार्टिलेज होती है। तो उन 2 कार्टिलेज के बीच में हमारा क्या होता है, इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड, मतलब इंटर एरिटोनॉइड मेम्ब्रेन। और इस इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड के भी दोनों तरफ अराई एपिग्लोटिक फोल्ड होता है। ये देखो, इस डायग्राम में लेबलिंग भी है। ये हमारा कौन सा फोल्ड है, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड, जो कहाँ साइड प्रेजेंट होता है, इसका लेटरल बाउंड्री बनाता है। दोनों इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड के लेटरली साइड ऑन ईच साइड हमारा एक और फोल्ड होता है, उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड। तो मैं आपको वापस क्लियर कर रही हूँ इसकी बाउंड्रीज।
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लैरिंग्स जो हमारा पार्ट है हेड एंड नेक एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसे आप 3D एनिमेशन से भी समझो और 2D डायग्राम से भी समझो, क्योंकि आपको एग्जाम में 2D डायग्राम बनाना होगा। तो ये हमारा इनलेट है लैरिंग्स का, इसकी बाउंड्रीज हम देख रहे हैं। बाउंड्री इसका इंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया। तो इंटीरियरली हमारा क्या है, ये एपिग्लोटिस है। बैक में हमारा ये दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज होता है। तो इस दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में एक फोल्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड। इंटर मींस इन बिटवीन द एरिटोनॉइड कार्टिलेज। इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड कहाँ आता है, इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। और इस इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड के भी और लेटरली साइड ऑन ईच साइड एक और फोल्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड, जो ये हमारे लैरिंग्स के इनलेट का लेटरल और ईच साइड की बाउंड्री बनाता है। तो हम इसकी बाउंड्रीज वापस देख रहे हैं। एंटेरियरली हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो हमने देखा अभी। पोस्टीरियरली हमारा इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड होता है, ये भी हमने देखा। और लेटरली उसके और एक फोल्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, अराई एपिग्लोटिक फोल्ड। सो जितना हो सके मैं आपको इसे 3D में भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा इनलेट ऑफ दी लैरिंग्स है। इसके फ्रंट में क्या आ रहा है, हमारा एपिग्लोटिस आ रहा है। ये हमारा एपिग्लोटिस का कार्टिलेज है। तो एंटीरियरली साइड क्या आ रहा है हमारा, इस इनलेट ऑफ लैरिंग्स में हमारा एपिग्लोटिस एंटीरियर आ रहा है। बैक में इस इनलेट के पीछे चलते हैं तो ये हमारा, ये दो एरिटोनॉइड है। ये हमारा क्या है, एरिटोनॉइड। इन दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में जो फोल्ड होगा वो हमारा इंटर एरिटोनॉइड फोल्ड होगा। और उसके भी लेटरली साइड एक और फोल्ड होगा, वो हमारा होगा अराई एरिटोनॉइड फोल्ड। तो ये आपने देख लिया इसका बाउंड्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दो फोल्ड होते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं। तो इस फीचर्स में हम पढ़ेंगे दो फोल्ड। मैं आपको पहले 2D में बता देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था। एक होता है हमारा क्वाड्रेंगुलर पार्ट, एक ये देखो, ये ऊपर जो वाला एक क्वाड्रेंगुलर शेप का हमारा ऊपर होता है क्वाड्रेंगुलर, और नीचे हमारा आता है कोनस पार्ट। तो हमारी ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है, और नीचे हमारी होती है कोनस इलास्टिकस। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, इसके पास कौन सा फोल्ड होता है, इसके पास वेस्टिबुलर फोल्ड होता है। और जो हमारा कोनस इलास्टिकस वाला पार्ट है, इसके पास कौन सा फोल्ड होता है, इसके पास होता है हमारा वोकल फोल्ड होता है। मैं वापस आपको बताती हूँ। देखो, हमने ये दो मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। ऊपर हमारी होती है क्वाड्रेंगुलर शेप की क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और नीचे हमारी होती है कोनस इलास्टिकस मेम्ब्रेन। ये हमारी कोनस इलास्टिकस, ये हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के भी पास एक फोल्ड है और इसके भी पास एक फोल्ड है। तो इसके पास कौन सा फोल्ड है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के पास हमारी है वेस्टिबुलर फोल्ड, और इसके पास हमारी कोनस इलास्टिकस के पास हमारी वोकल फोल्ड है। तो ये दो फोल्ड के बारे में हमें पढ़ना है, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड। तो ये दो फोल्ड को भी मैं आपको 3D एनिमेशन में बता देती हूँ कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये जो आप देख रहे हो क्वाड्रेंगुलर शेप की मेम्ब्रेन है, ये हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। सॉरी, ये हमारी दूसरी, ये वाली मेम्ब्रेन हमारी क्या है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, क्वाड्रेंगुलर शेप की है, जो अभी हाईलाइट हुई है। इस क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के नीचे जो फोल्ड आपको दिख रहा है, इस क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के नीचे जो आपको फोल्ड दिख रहा है, ये क्या फोल्ड है, वेस्टिबुलर फोल्ड है। तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के पास कौन सी फोल्ड होती है, वेस्टिबुलर फोल्ड होती है। और ऐसे ही जो आपको ये नीचे फोल्ड दिख रहा है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है हमारी, कोनस इलास्टिकस मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन के पास भी एक फोल्ड होता है, वो होता है हमारा वोकल फोल्ड। तो ये जो आपको ये फोल्ड दिख रहा है, सॉरी, हाँ, ये जो आप, हाँ, कोनस इलास्टिकस के पास एक फोल्ड दिख रहा है, ये हमारी वोकल फोल्ड है। तो हमने दो फोल्ड देख लिया, दो मेम्ब्रेन देख लिया। एक होती है हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के पास हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड होती है, ये हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड है। और ये हमारी कोनस इलास्टिकस है, कोनस इलास्टिकस के पास हमारी वोकल फोल्ड होती है, ये हमारी वोकल फोल्ड है, ये हमारी वोकल फोल्ड है। तो नोट्स में देखते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड क्या है, अपर साइड में प्रेजेंट होती है, और वोकल फोल्ड किसका पार्ट है, कोनस इलास्टिकस का पार्ट है, लोअर साइड में प्रेजेंट होती है, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो दोनों फोल्ड देख लिए। अब एक दो ओपनिंग होती है। तो फोल्ड के बाद ओपनिंग देखते हैं। जैसे दो फोल्ड है तो दो ओपनिंग बनती है। कौन सी ओपनिंग, एक हमारी होती है रीमा वेस्टिबुलाई और एक होती है हमारी रीमा ग्लोटिडिस। मैं इसको आपको एक पेज पे बताती हूँ। ये हमारी ऊपर कौन सी फोल्ड होती है, ये हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड होती है। नीचे हमारी कौन सी फोल्ड होती है, ये हमारी कौन सी फोल्ड है, वोकल फोल्ड है। तो ये दो वोकल फोल्ड हो गई, ये हमारी वोकल फोल्ड हो गई, और ये दो हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड हो गई। तो ये जो दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच वाला स्पेस होता है, ये हमारा क्या होता है, रीमा वेस्टिबुलाई। नेम से क्लियर है, वेस्टिबुलाई मीन्स वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच वाला स्पेस। तो ये हमारा क्या है, रीमा वेस्टिबुलाई, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस। ऐसे ही दो वोकल फोल्ड के बीच वाला स्पेस हमारा क्या होगा, रीमा ग्लोटिडिस। ये हमारा क्या है, रीमा ग्लोटिडिस। तो इसमें आपको दो ओपनिंग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखो कि दो वेस्टिबुलर फोल्ड ऊपर की तरफ होती है, तो वो दो फोल्ड के बीच वाला स्पेस हमारा क्या होगा, रीमा वेस्टिबुलाई। ऐसे ही दो वोकल फोल्ड नीचे होती है, इन दो वोकल फोल्ड के बीच वाला स्पेस हमारा क्या होता है, रीमा ग्लोटिडिस। अब ये दोनों फोल्ड, दैट इज वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच वाला स्पेस, ये वाला स्पेस हमारा क्या होता है, साइनस होता है। फिर अब आते हैं इसमें वापस।
ओपनिंग क्या है, रीमा वेस्टिबुलर, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच वाला ओपनिंग है, स्पेस है, और रीमा ग्लोटिडिस क्या है, दो वोकल फोल्ड के बीच वाली ओपनिंग या फिर स्पेस कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट देखते हैं साइनस क्या है, लैरिंजल वेंटिकल भी इसे कहते हैं, लैरिंजल वेंटिकल या फिर साइनस कहते हैं। तो ये क्या है, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच की स्पेस है। तो मैं आपको 2D में बताती हूँ, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। ये ऊपर हमारी ये कौन सी फोल्ड हो गई, ये रीमा सॉरी ये हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड हो गई, नीचे हमारी कौन सी फोल्ड हो गई, वोकल फोल्ड हो गई। देखो लेबलिंग भी है, ये हमारी नीचे साइड में वोकल फोल्ड है, ऊपर साइड में हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड है। ये हमारी कौन सी फोल्ड है, ये हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड है। हमने फोल्ड देख लिया। अब ये देखो, ये दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच वाले ये वाला स्पेस क्या है हमारा, रीमा वेस्टिबुलाई, और दो वोकल फोल्ड के बीच वाला स्पेस क्या है हमारा, रीमा ग्लोटिडिस। और इन दोनों फोल्ड के बीच वाला स्पेस वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच वाला स्पेस क्या है हमारा, वेंट्रिकल साइनस, लैरिंजियल वेंट्रिकल, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइनस कह सकते हैं। अब इसमें ओपनिंग के बाद, साइनस के बाद हम रीमा ग्लोटिडिस को सेपरेटली पढ़ते हैं। तो इस रीमा ग्लोटिडिस में दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है हमारे आगे की तरफ इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट और एक पीछे की तरफ होता है हमारा इंटर